नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। किसी भी खबर का विश्लेषण आवश्यक होता है। कभी-कभी खबर ऐसी चल जाती है या फिर लोगों के सामने आता है जिस पर लोग भ्रम में रहते हैं, सही है या गलत है। लेकिन जनता जो विश्लेषण देखती है उस पर जरूर सोचती है कि सही और है क्या गलत। कुछ दिन पहले ही एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर मोना सराबी ने एक महिला का नाक के अंदर ऑपरेशन किया, बाएं का भी किया, जिससे उसके आंख प्रभावित हुआ और उससे आंख की रोशनी चली गई। इस बात को लेकर के कई तरह के कयास लगाए गए लेकिन किसी ने भी पक्ष जानने का प्रयास नहीं किया। आज हम डॉक्टर मोना सराबगी के पास हैं और इनसे हम कई ऐसे सवाल पूछेंगे जिसकी जानकारी आप भी अपने जहन में रख लेंगे, क्योंकि ये ईएनटी विशेषज्ञ हैं और काफी दिनों से इनका दरभंगा की नहीं मिथिलांचल के मरीजों में विश्वास है। ऐसी खबर देखा कि एक महिला मरीज ने आरोप लगाया है कि उसने साइनस का ऑपरेशन के लिए आई थी, तो दायां नाक में था तो आपने बाएं में भी कर दिया और उससे उसका आंख प्रभावित। जी। ये जो मेरी पेशेंट है आई थी मेरे पास, नाक में मांस लेकर आई थी, बट नाक से जुड़े हुए हिस्से साइनसेस के साथ होते हैं, ठीक है। और ये साइनसेस दोनों तरफ होते हैं, तो उसके लिए मैंने एडवाइस किया था कि सीटी स्कैन कराएंगे हम लोग, ये देखने के लिए कि सिर्फ नाक से ही मांस निकालना है या साइनसेस से भी अफेक्शन है, क्योंकि वो जो नाक में मांस उत्पन्न होता है वो आता साइनस से ही है। पहले साइनस में बनता है और साइनस से फिर लटक कर नाक में आ जाता है वो। तो मेरे कहे अनुसार परिजन ने सीटी स्कैन कराया। मैंने उनको बहुत ही क्लियर शब्दों में ये कहा था कि स्टेप 1 सर्जरी करेंगे कि स्टेप 2 सर्जरी करेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा भी मतलब। मैंने कहा मैम स्टेप 1 का मतलब है कि सिर्फ नाक का मांस जो दिख रहा है वही निकालना है, कि स्टेप 2 कि ये साइनस जो भरे हुए हैं उस तरह का इन्फेक्शन अगर ये है तो सारे साइनसेस की सफाई भी करनी है। तो सीटी स्कैन मैंने उठाकर दिखाया भी और समझाया भी कि सभी साइनसेस में इन्फेक्शन है। सीटी में डॉक्टर का रिपोर्ट किया हुआ है कि पेशेंट को राइट साइड मास विथ पैन साइनोसाइटिस है, जिसका मतलब है चेहरे पर जितने भी 6 साइनसेस होते हैं पेयर्स में, वो सभी साइनसेस में मांस है। तो इसके लिए सभी साइनसेस की सफाई विथ नाक का मांस निकालना, ये समझाया गया। इसमें मरीज को क्या समझ में आया, उनको नाक में सिर्फ मांस दिख रहा था, वही वो समझ रहे थे बार बार निकालना है। मेरे द्वारा उनको सीटी स्कैन उठाकर समझाया गया, लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका भाई हूँ और हमेशा एक प्रेशर कि मैं सरकारी बॉडीगार्ड रहा हूँ, मैं डीएम साहब का बॉडीगार्ड रहा हूँ, मैं विधायक साहब का बॉडीगार्ड हूँ। तो शुरू से ही मेरे ऊपर वो दबाव जरूर था उनका कि मैडम आपको देख लेना है, ऑपरेशन का चार्ज भी एट पार मिनिमम ही लगाना है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो एजुकेटेड थे। तो ये कैसे संभव हुआ कि अगर एक ऑपरेशन आपने कहा साइनस के आसपास जो थे उसका ऑपरेशन किया तो उससे अगर बायां का भी ये तो पूरा होल करना किया आपने, तो आंख कैसे उसमें ये इफेक्टेड हो गया? देखिए, ऑपरेशन अनइवेंटफुल रहा। ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से हम लोग करते हैं धुलाई, जो सफाई, जो स्टेप्स होते हैं, वो सारा कर पैकिंग करके ऑपरेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो हम लोग इसको कहते हैं फेस, इस फेस की सर्जरी में ये देखा गया है और वाइटल कॉम्प्लिकेशंस बहुत नोटिसेबल हैं। हम लोगों की हर ईएनटी की बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है। इनफैक्ट मैं बोलूं तो एमबीबीएस की पढ़ाई में भी डॉक्यूमेंटेड है। इतना कॉमन है कि साइनस की और आंख की एक ही दीवार होती है। तो जब उस तरह का मरीज जो मैंने ऑपरेट किया वो फंगस मास था। आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि जब नाक का इन्फेक्शन हुआ लोगों को आंख चली गई। ऐसा कोरोना के टाइम पे भी बहुत आया था। म्यूकॉल माइकोसिस का केस बोल रहे थे हम लोग उसको। तो ये एक ही दीवार होती है, साइनस की और आंख की। तो जिस मरीज में इम्यूनिटी लो होता है, जैसे मेरी मरीज ये अनीमिया की पेशेंट थी, साथ में फंगल मास था, तो ऐसे पेशेंट्स हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केस में एक ही दीवार होता है, फंगस होता है, तो आंख में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आश्चर्यचकित बात है। ऐसा हम सब ईएनटी वाले जानते हैं, किताबों में भी डॉक्यूमेंटेड है और पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो वही वो देखा गया उनके आंख में और तुरंत उसका इलाज जो होना चाहिए वो शुरू कर दिया गया। अच्छा, कितने दिनों के अंतर पर हुआ ऑपरेशन के? कितने दिन के अंतर पर उनको लगा कि आंख की रोशनी मेरी चली गई? या ऑपरेशन के अगले दिन इनको जब मैंने हमेशा राउंड लिया और मरीज को एग्जामिन किया तो हम लोग आंख भी हमेशा देखते हैं उसमें। तो आंख में उस दिन मुझे लगा कि नहीं, लालीपन सूजन है और रोशनी जो है वो अभी फिंगर काउंटिंग नहीं बता रही। जबकि ऑपरेशन के पहले वाले दिन
ये सब कुछ था। उस दिन भी हमने चेक किया था, उस दिन रोशनी थी, इसीलिए नस कटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। नस कटेगी तो रोशनी तुरंत की तुरंत चली जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑपरेशन के दौरान नस कटने का नहीं था। ये धीरे धीरे डेवलप हो यस, डेफिनेटली। और इसका रीजन भी होता है, दैट इज प्रेशर। इस पेशेंट को ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हुआ। सेल्यूलाइटिस एक ऐसी चीज है जिसमें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन से आंख में सूजन आ जाती है। जब भी कहीं कोई सूजन होगा तो वहां दबाव पड़ेगा, तो नस क्या हो जाएगी, दबाव में आ जाएगी, और जब दबाव होगा तो धीरे 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 कमजोर हो जाएगी, तो रोशनी कम हो जाएगी। दवाइयों के चलने पे धीरे धीरे यही प्रेशर खत्म हो जाएगा और यह रोशनी वापस आ जाएगी। या मैं नहीं, यहाँ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है, जो कि उनके आई स्पेशलिस्ट हैं। मरीज को उन्होंने ऑप्ट किया, मैंने मरीज को हायर सेंटर के लिए उसी समय ये किया। मैंने इलाज खींचा नहीं था, मैंने उनको तुरंत कहा था कि आप हायर सेंटर चले जाइए और वहां जाकर अपना इलाज कराइए। लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी और मेरी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और तब मैंने जो इलाज होना चाहिए उस वक्त आंख के लिए, जो हम लोग भी जानते हैं, वो मैंने उसी वक्त शुरू कर दिया, डे 1 से। उसके बाद अगले दिन उन्होंने खुद ही ऑप्ट किया कि हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार अगरपट्टी में दिखलाएंगे। उन्होंने दिखलाया, मेरा कोई दबाव नहीं था उस डॉक्टर के लिए, अपने मन से ही वो गए दिखाने, और डॉक्टर साहब ने लिख कर दिया, मेरे पास है उसका पेपर, प्रोग्नोसिस सीम्स गुड। गुड मतलब अच्छा होता है, ये सब लोग जानते हैं। दैट मीन्स उनको आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिन में आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जैसे ही आपका इन्फेक्शन कम होगा, जैसे ही वो प्रेशर इफेक्ट कम होगा, रोशनी वापस आ जाएगी। आपकी दवाई बिल्कुल सही चल रही है। उन्होंने कोई अलग से एक दवा भी जो होता है, वो उसी इंजेक्शन को उन्होंने कहा आप आगे टैबलेट फॉर्म में डिस्चार्ज के बाद लेते रहिए। यह सब कुछ समझने के बावजूद भी मरीज के परिजनों ने ना समझने का यह नाटक किया, और उन्होंने यह दिखाया। बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लेके आए थे मेरे पास बहुत प्रेशर था कि क्या तो हम एफआईआर करेंगे आपके ऊपर, या फिर आप हमें सेटलमेंट करके पैसा दे दीजिए। हमने कहा जब कोई गलती नहीं है, मरीज की आंखों की रोशनी आने की संभावना पूरी है, आपने इंतजार भी नहीं किया डॉक्टर के कहे अनुसार 10-15 दिन का, हम सेटलमेंट क्यों करें। तो इसी मना कर देने पे उन्होंने कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ लाकर मुझे बदनाम करने की धमकी दी। मैं उससे नहीं डरी, मैंने कहा आप लीगल तरीके से लड़िए, मैं लीगल तरीके से चलूंगी। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैंने ऑपरेशन के बाद भी सीटी स्कैन कराया डॉक्टर, आंख वाले डॉक्टर के कहे अनुसार, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया है। यहाँ सिर्फ इंतजार करने का मौका है, और यह रिटर्न कॉम्प्लिकेशन है, कोई अलग से कोई ऐसा आश्चर्यचकित बात नहीं है कि साइनस आंख आपस में जुड़ी हुई चीज है, यह हम डॉक्टर्स जानते हैं। तो उस चीज को समझाया, लेकिन मुझ पर प्रभाव मुझे बनाया गया, मुझे डराया धमकाया गया, और मुझसे पैसे की डिमांड की गई। अच्छा, ये इसके बाद क्या उसके परिजनों ने 10 दिन बाद कहा कि हम 10 दिन के बाद मिलेंगे अगर स्थिति होगी, या आपके टच में है वो, फिर इसके बाद नॉर्मल होते हैं? पहली बात तो इस ऑपरेशन को अभी तक सिर्फ 7 दिन हुए हैं, 6 से 7 ही दिन हुए हैं। और दूसरी बात, मैंने बहुत अच्छे से नाक की पट्टी निकाल के उनको डिस्चार्ज किया। जितने भी रिपोर्ट्स आए थे, आनन फानन में दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, आनन फानन में डिस्चार्ज किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खबर मैक्सिमम गलत ही थी। मरीज को जो समझाया गया, मरीज ने वो भी नकार दिया। जो हमने हॉस्पिटल में इलाज किया, उसको भी मरीज ने नकार कर गलत खबर छपवाई, क्योंकि मरीज मेरे यहाँ ही एडमिट थी। मैं शुरू से ही कहा था सोमवार को डिस्चार्ज करूंगी, मैंने उनको सोमवार को कहा। मरीज सीधे आपके पास आई थी या किसी एजेंट के थ्रू आई थी? यह मरीज सीधे मेरे पास आई थी। यह मरीज मेरे पास 4 साल पहले भी आई थी, इसी प्रॉब्लम को लेके। जब इनके नाक में मांस था, मैंने उस वक्त भी इनसे कहा था आप ऑपरेशन करा लीजिए, और तब ये वापस चली गई और किसी होम्योपैथी के चक्कर में पड़ गई थी। या इन्होंने मुझे अभी आकर बताया, जब ये मेरे पास दोबारा इलाज के लिए आई, कि मैडम हमसे गलती हो गई, 4 साल पहले भी हम आए थे आपके पास, आपने उस वक्त भी कहा था जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए, फंगस का मांस का मामला है, लेकिन हम होम्योपैथी के चक्कर में पड़ गए थे। तब इस बार मैंने फिर स्वीकारा और इनको सारी चीजें बताते हुए यह ऑपरेशन की। आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ये ऐसा जो हुआ गलत है और पूरा ऑपरेशन सही हुआ और आंख की रोशनी भी 10-15 दिन में वापस आ सकती है? ऐसा आंख के डॉक्टर का यहाँ पर कहना है। आप चाहें तो आप उनसे मिल सकते हैं। और इस तरह के ऑपरेशन में आंखों का इन्फेक्शन होना कोई अलग सा या आश्चर्यचकित बात नहीं है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस, आई के कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस रिपोर्टेड है, देखे गए।